याद है कि नहीं? जरूरी था। हाँ? एक गाना भी बना था, जरूरी था। खैर चलिए वहां तक हम लोग नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। हैं? हम लोग सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे। तो पॉइंट हमारा ये था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो हमारा सिलेबस चल रहा था, वो ये चल रहा था कि पत्र लेखन। बोलिए। पत्र लेखन में अगर आप पत्र लेखन में आपको याद होगा, हम लोगों ने जो पत्र लिखा, यही हमारा टॉपिक चल रहा था। बोलिए। पत्र लिखा। तो इसमें हम लोगों ने, आप लोगों ने ध्यान दिया कि हम लोगों ने जो पत्र लिखे हैं वो औपचारिक में, पत्र लेखन में अगर हम शुरुआत किए हैं तो पहले तो हमको औपचारिक अनौपचारिक इसको हम जान गए थे। हमको पढ़ना है कौन सा? औपचारिक। औपचारिक में भी हमने एक फॉर्मेट बता दिया है, प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखा जाए। याद है? आवेदन वाला। और एक नौकरी के लिए आवेदन। दूसरा नौकरी के लिए, और नौकरी के आवेदन। हाँ, नौकरी के आवेदन। तो आज में शिकायती पत्र लिखना। शिकायती पत्र लिखता है? शिकायती तो कल ही हम लोग कर लिए थे ना। शिकायती कल हो गया था कि नहीं हुआ था? आपने कहा था आज के लिए। अच्छा, शिकायती पत्र हम आज के लिए बोले थे। शिकायत हम लोग को बहुत करनी है। तो मैंने ये बताया था ना कि अब जब भी आप लोग शिकायत करोगे तो शिकायती पत्र से करोगे। आपको याद है कि वो चीज कि भूल गए? याद है? चलिए, याद है तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक मिनट जरा मैं चीज पूछूंगा, जरा मुझे बताना आप लोग। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? किसी को सब कुछ सुनाई दे रहा है? चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग बात कर रहे थे शिकायती पत्र। तो देखिए, शिकायती पत्र दिया कब जाता है? देखिए, शिकायत या अपनी समस्या बताना दोनों एक ही चीज है। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। शिकायत या समस्या बताना दोनों एक ही चीज है। अब कहोगे सर दोनों एक ही चीज कैसे है? ठीक, जैसे अभी वर्तमान समस्याओं में आ जाओ, एकदम लेटेस्ट जो अभी एक दो दिन पहले घटना हमारे साथ घट रही है और भविष्य में एक दो दिन चार और भी चलेंगी, एकदम नई चीजों को उठाइए। जैसे अभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इलाहाबाद में बाढ़ बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक, समझ गए? और उसमें संदेश सर का घर भी डूब गया। और सर मेरा भी टूटने की कगार पे। अच्छा, मेरे यहाँ भी रोड बंद हो गई है। और उसमें हम और संदेश सर भी फंसे थे, लेकिन हमने संदेश सर को निकाल लिया। हमने कहा चलो आप मेरे साथ चलो। तो खैर ये तो विनोद की बातें हैं। देखिए, हमको शिकायती पत्र पढ़ना है। हमने आपको किस लिए बताया ये सब चीजों को? ताकि आप कभी शिकायती पत्र जब आए तो आप कभी ये मत सोचना कि शिकायत मतलब आप चुगली करना। ये शिकायती पत्र का वो नहीं है। सर वो मुझे मार रहा है, ये चुगली है, शिकायत नहीं है। समझ गए ना? सर वो अपना काम नहीं करता है, ये सब चुगली है। छोड़ो। समस्या, जैसे इस समय समस्या क्या है? बाढ़। अब बाढ़ से समस्या क्या है कि घरों में पानी भर जा रहा है। उसके अलावा सही चीजों की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इससे समय से राशन नहीं मिल रहा है, बिजली कट रही है, मच्छर काट रहे हैं। तो उसके लिए शासन को आप क्या लिखेंगे? पत्र। समझ गए? यही शिकायती पत्र होता है, यही समस्या पूर्ति पत्र होता है। ठीक, बोलिए। किसी को दिक्कत? तो शिकायती पत्र में क्या होगा? जैसे मान लीजिए अभी आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हो बताओ? कशिश कहाँ रहती हो? हाँ, मेमराबाद में तो पानी आ ही जाएगा। ठीक है, तो आवेदन पत्र सुनो सुनो, एकदम इसी तरह समझ लो, लेक्चर से ही समझ लोगे, लिख लोगे आराम से। अब भेजने वाले का पता, तो पत्र भेजने वाले का पता, जैसे कशिश ने भेजा मेमराबाद से, तो आप लिख देंगे कि पहले पत्र भेजने वाले का नाम, मान लीजिए कशिश द्विवेदी। सपोज करिए, चीजों को अपने बीच से उठाइए। पत्र भेजने वाले का नाम
कशिश द्विवेदी। पत्र भेजने वाले का पता, अब कशिश का जो पता होगा, ठीक। उसके बाद किस डेट में पत्र भेजा जा रहा है, दिनांक क्या है, समझ रहे हैं ना, बोलिए। उसके बाद सेवा में, सेवा में के बाद क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य नहीं लिखेंगे, जिस अधिकारी को भेज रहे हैं उस अधिकारी का नाम या अधिकारी का पद नाम, जैसे नगर निगम को लिखेंगे तो नगर निगम प्रयागराज, या आयुक्त नगर निगम प्रयागराज, या कमिश्नर नगर निगम प्रयागराज। मेयर को लिख रहे हैं, महापौर को लिख रहे हैं तो महापौर नगर निगम प्रयागराज। सेवा में के बाद किससे सेवा लेनी है उसका ध्यान रखना है आपको। सेवा में तो किससे सेवा लेंगे आप, नगर निगम प्रयागराज से लेंगे, कमिश्नर नगर निगम प्रयागराज से लेंगे, सेवा तो इन्हीं से मिलेगी ना, बोलिए। सेवा आप किससे लेंगे, इन्हीं से तो लेंगे, ठीक। उसके बाद अधिकारी का पद नाम, मान लीजिए कमिश्नर है तो लीजिए कमिश्नर नगर निगम। अच्छा, नगर निगम के कार्यालय का भी पता आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए नगर निगम का कार्यालय सिविल लाइन प्रयागराज, या 824 सुभाष चौराहा सिविल लाइन प्रयागराज, समझ गए। उसके बाद मेन चीज आएगी विषय, आपका विषय क्या है, और विषय के बाद फिर संबोधन, फिर आपका मेन कंटेंट, फिर पत्र समाप्त हो जाएगा तो धन्यवाद आपको पता ही है, फिर प्रेषक का पूरा नाम। इतना तो मैंने बता दिया वर्बली, ठीक है। ये एक आउटलाइन मैंने आपके मन में खाका खींच दिया कि शिकायती पत्र किसी तरह से लिखे जाते हैं। प्रोफार्मा चूंकि आपकी किताब में दिया हुआ है, प्रोफार्मा जो है चूंकि आपकी किताब में दिया हुआ है। श्रेया पटेल, यस, वेरी गुड, व्हाट सर इसमें शिकायती पत्र में सर अपना नाम 2 बार लिखना पड़ेगा, एक पत्र की आरंभ में, एक बार पत्र की अंत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, समझ गए ना, ताकि अधिकारी आपकी समस्या को पढ़ते पढ़ते आपका नाम न भूले, इसलिए नीचे फिर लिख दीजिए। क्योंकि समस्याएं छोटी है, आप किसी भी अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि हमको मार्केट में माचिस नहीं मिली थी मैंने आपको पत्र लिखा। समस्याएं आपकी लंबी हो सकती है। आप चाट खाने जाओ, चाट वाले के पास चाट खत्म हो जाए तो आप अधिकारी को पत्र नहीं लिखेंगे। आपकी समस्याएं हमेशा जन समस्याएं होनी चाहिए। व्यक्तिगत समस्याएं अगर होती है तो उसके लिए एसडीएम डीएम का पत्र, उसका ज्ञापन अलग होता है, ठीक। हाँ, अब प्रिया तिवारी। सर इसमें 2 बार विषय लिखा है, एक विषय और दूसरा मुख्य विषय। हाँ, आपका विषय होगा कि मान लीजिए बाढ़ की समस्या है, अब मुख्य विषय में क्या जाएगा, बाढ़ की समस्याओं के कारण क्या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। क्लियर? और सर आत्मनिर्देश, आत्मनिर्देश, हाँ, या कि प्रारूप में होगा। अभी रुको, घबराओ मत, लेकिन कुछ चीजें तुरंत नहीं बताई जाती। अभी तो मैंने आपके दिमाग में खाका खींच दिया ना कि ऐसे लिखा जाएगा। अब 1-2 उदाहरण पे रख के समझते हैं, फिर उन पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे। जैसे विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारी को बिजली बार बार चले जाने की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। मतलब हम इतने बड़े महत्वाकांक्षी की बिजली बार बार न जाए, भाई क्यों नहीं, पैसा हम देते हैं, जाहिर सी बात है, बिजली क्यों जाएगी भाई। चलिए, ठीक, इसी को उदाहरण में समझाएं, बताइए, इसी को समझाएं। कहते हैं कि विद्युत संप्रदाय के अधिकारी को, आपको विषय पता है, विषय क्या है, देखिए विषय बिजली बार बार जाने के संबंध में। इस चीज को हम अगर छोटा करना चाहें तो बिजली कटौती की समस्याओं से अवगत कराने हेतु लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, मैं इसलिए ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड केवल विषय से भर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा शार्ट करने के लिए लिख दे रहा हूं कि बिजली कटौती की समस्याओं से अवगत कराने हेतु। लोग तो लिखो पहले,
देखो बच्चा, ये हमारा एक विषय समझने के लिए, मतलब आपको इसी में पत्र लिखना है। अब मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। कान, अरे प्रगति तुम कैसे बैठी हो भाई, गाल के हाथ रख के लग रहा है कि एकदम कोई मूवी देख रही हो, एकदम डूबी हो गहन विचार में कि अब हीरो आएगा, गुंडे को मारेगा, हैं? थोड़ा सा एकदम सावधान होके बैठिए, अटेंटिव होके बैठिए, कान को एकदम ऐसे खोले रहिए, एकदम खरगोश की तरह। अलर्ट हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा था ना, इसलिए मैंने बोला था। ये तो आप अपना सुझाव दे रहे हैं कि सर मैं अलर्ट हूँ, ये तो आपका अपना विचार है ना, लेकिन मुझे तो नहीं लगा ना। एकदम अपने कान को, आंख को, एकदम अपनी सभी इंद्रियों को एकदम सजग रखिए। नई चीजें अगर एक बार मिस तो फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई फिर। समझ गए? एकदम कोई भी चीज जाने ना पाए। शिकायती पत्र पढ़ रहे हैं तो शिकायत ना आने पाए। ओके, चलो देखिए, हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखना है, पत्र भेजने वाले का नाम। बोलिए, पत्र भेजने वाले का नाम। नाम मैंने क्या बताया था, कशिश द्विवेदी? यस सर। हाँ, कशिश तुमको खराब नहीं लग रहा है ना कि मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों सर खराब लगे? हाँ, वेरी गुड, इस तरह के बच्चे होने चाहिए। यस यस, वेरी गुड। चलिए, पत्र भेजने वाले का नाम कशिश द्विवेदी, उसके बाद भेजने वाले का पता। तो पता आपका जो भी होगा, XYAYZ लिख देते हैं हम, म्योराबाद प्रयागराज, यही है? बोलिए। चलो हम यही लिख देते हैं, मान लो होगा कुछ, अपना मेंटेन कर लेना। उसके बाद दिनांक, किस डेट पर आप पत्र भेज रहे हैं। मान लो हम लोग आज ही भेज रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा केवल मनोरंजन के लिए, इतना पानी बरस रहा, भगवान को शिकायत कर सकते हैं? भगवान को पत्र भेज सकते हैं? अरे हमारी इंग्लिश तो भेजी कैसे? अरे छोड़ो, सुनो, एक पिक्चर थी, ओ माय गॉड, भगवान पर केस था, याद है? चलिए, थोड़ा सा आप लोगों को बस क्लास बोरियत न होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनांक आज ही डेट पे लिखना है कशिश, ठीक है? डेट बता दो, 10। देखिए, ये जो मैं प्रोफार्मा की किताब में एक प्रोफार्मा पे एकदम सेट कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? अब मान लीजिए आप नहीं, नगर निगम नहीं लिखना है, अब बिजली विभाग को लिखना है ना, बिजली कटौती की समस्या है। आप विषय को पढ़िए, भागिए मत। विषय क्या है? बिजली कटौती की समस्या होगी, तो किसको लिखेंगे बताइए? अरे भाई, जब यहाँ आप सेवा में लिखेंगे, बेटा आवाज आ रही कि नहीं? ये बड़ी समस्या है यार। यार तुम लोग गायब हो गए थे, समस्या ये है। अब सोचे तुम लोग कहाँ गायब हो गए शक्तिमान की तरह। सर बिजली अधिकारी को पत्र लिखते लिखते बिजली चली। अच्छा हाँ, चलिए, लेकिन हमारे यहाँ बिजली नहीं गई। चलिए चलिए, सेवा में यहाँ तक हम लोग थे। अब देखिए, हमको सेवा किसकी लेनी है ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए लिख देंगे, इसको लिखेंगे एमटी, नहीं लिखते हैं एमटी बिजली विभाग, सीधे एमटी को लिखिए ना, एमडी विद्युत विभाग, विद्युत विभाग, क्योंकि हमको इन्हीं की सेवा, हाँ इन्हीं की सेवा लेनी है। ये क्या है? अधिकारी, पद के अधिकारी का है, ठीक? अधिकारी का जो पद नाम है, एमडी बेटा एक पोस्ट होती है, एक पद होती है,
बिजली विभाग में एमडी एक पद होता है, ठीक? नहीं बेटा, वो अलग होती है, उसका हमको याद नहीं आ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है। एमडी का मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बिजली विभाग का, ठीक है। विद्युत विभाग की एमडी को आप लिखना है, इनसे सेवा लेनी है, ठीक। अब कार्यालय का नाम नीचे लिखना है, तो एमडी विद्युत विभाग का कार्यालय कहाँ होगा? मान लीजिए हम मान लेते हैं, कहाँ मान लेते हैं? अरे गुरुग्राम क्या, प्रयागराज का मामला है, गुरुग्राम जाओगी? कह रहे हैं बेटा कि गुरुग्राम, अरे प्रयागराज में यहाँ ऊपर नहीं डालियो, अब देखा लिखोगी गुरुग्राम में, आवाज आ रही कि नहीं? कसी दराज है, वो दराज से कर दी कि आवाज नहीं आ रही, दराज मत करो भाई। चलिए चलिए, अब मान लीजिए इसका, मान लीजिए हम लिख देते हैं 24/D सुभाष चौराहा सिविल लाइन। देखिए हम केवल क्या बोलते हैं इसको, सुभाष चौराहा प्रयागराज सिविल लाइन। ये किसका पता हो गया, आपको याद है कि नहीं? ये बिजली विभाग के कार्यालय का पता हो गया। मेरी बात समझिए, देखिए यहाँ से देखिए, मेरा जो टॉपिक था पहले इसको लिख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? विषय, आपका विषय भी तो होगा, विषय आपका क्या है? बिजली कटौती। हाँ, बिजली कटौती। अब आप सब तो लिख ही लेंगे कि वही बताना पड़ेगा? लिख लेंगे सर। भाई आप यहाँ लिखेंगे तो महोदय, बोलिए। अब महोदय के अंदर क्या लिखना है? मेरे हिसाब से ये आपको जानना पड़ेगा, या ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, बोलिए, ठीक? हो गया? अब आप चाहे तो आत्मनिर्देश दें या न दें, यहाँ जब कंटेंट पूरा हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पूरा हो गया, आप नीचे आइए, सीधे क्या लिखेंगे? बोलिए। धन्यवाद। बस आप उसी, देखिए ये जो विषय के बाद जो मुख्य विषय था, मुख्य विषय में वही चीज लिखनी है जो आप कंटेंट में लिखेंगे। यही मुख्य विषय है कि दिक्कत क्या है। आपका विषय तो बिजली कटौती है, और मुख्य विषय क्या है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये दिक्कतें हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वही बात, धन्यवाद। अच्छा, अब चूंकि प्रधानाचार्य को लिखना नहीं है, तो आपका आज्ञाकारी छात्र लिखा नहीं जाएगा। क्या लिखा जाएगा? भवती। भवदी। अब मान लीजिए कोई महिला लिख रही तो भवदिया, ठीक है, समझ गए? अच्छा, लास्ट में लिखा है कि आपका, भौतिक अर्थ आपका, ठीक है। उसके बाद पत्र भेजने वाले का नाम लास्ट में भी लिखना है, तो भौदी कशिश द्विवेदी, क्योंकि पत्र की, हाँ वही, ठीक। लो, तुम्हारी सभी संख्याओं पे मैं पूर्ण विराम लगा देता हूँ। लो, लग गया? बोलिए। अब किसी कोई डाउट? अब हमारे पास एक, सुनिए, अब हमारे पास एक पत्र का प्रोफार्मा हो गया है। अब इस चीज को हम समझेंगे क्रम वाइज। ये पत्र कौन सा है पहले ये हमको बता दीजिए। शिकायती पत्र, ठीक। शिकायती पत्र लिखने के लिए आपके पास जो प्रोफार्मा होना चाहिए था, ये विषय आपके सामने लिखा हुआ, बिजली कटौती की समस्याओं से अवगत कराने हेतु अब हमको लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा भेजने वाले का नाम, पता है कि नहीं? ये सब चीजें नहीं लिखनी, क्योंकि प्रोफार्मा है, सिर्फ नाम लिखना है। हाँ लिखेंगे।
लिखेंगे कहाँ से? कशिश द्विवेदी। हाँ, ये सब तो मैंने प्रोफार्मा दिया है, भेजने वाले का नाम समझाने के लिए आपको दिक्कत ना हो, तो ये चीज रिप्लेस होकर यहाँ आएगी। समझ गया ना? नहीं समझे? नहीं समझे? ना 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 ना, एकदम नहीं समझे। ना ना, जहाँ लिखा है भेजने वाले का नाम, उसके आगे कशिश द्विवेदी लिखा हुआ है, वो स्पेस की वजह से वहां गया है। ये भेजने वाले का नाम और पता नहीं लिखेंगे आप सीधे स्टार्ट करेंगे कशिश द्विवेदी, उसके बाद आपके सामने ये जो है A/2 मेवराबाद प्रयागराज, उसके बाद दिनांक, उसके बाद सेवा में किसको लिखेंगे? मान लीजिए MP विद्युत विभाग को लिख रहे हैं, फिर उनका पता लिख लीजिए, उनका ऑफिस कहाँ है, उनका चैम्बर कहाँ है। उसके बाद आ जाइए आप विषय आपका क्या रहेगा? बिजली कटौती हेतु आप दे रहे हैं, फिर संबोधन दे दीजिएगा महोदय के बाद आप कहाँ आएंगे? आपका जो मेन कंटेंट होगा कि मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ, उस मोहल्ले में बार बार बिजली आती जाती रहती है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण समस्त मोहल्ले वासियों को बिजली की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पढ़ाई बाधा उत्पन्न होती है। सब समस्याएं लिखने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि श्रीमान जी से निवेदन है कि मामले की जांच कराकर तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाए या समस्याओं से निजात दिलाई जाए। इसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद के बाद आप पत्र लिखने वाले, अगर पुरुष होगा तो भौजी, महिला होगी तो भौजिया, फिर अपना नाम कशिश द्विवेदी। लेकिन परीक्षा में मत तुम लोग कशिश द्विवेदी लिख देना। एक बात और जानना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ये नहीं किसी को याद कर ले हर जगह कशिश द्विवेदी, हर जगह कशिश द्विवेदी। ऐसी गलती मत करना तुम लोग। परीक्षा में क लिखते हैं। हाँ, ABCD, बल्कि गधा लिख देना, घोड़ा लिख देना चलेगा, ठीक है ना? लेकिन नाम तो भूल के भी पुरुषों का मत लिखना, जानवरों का लिख दोगे चलेगा, ठीक है ना? कौवा, सुनो, कौवा, बिल्ली, चील, बाघ, बंदर लिख दोगे चलेगा, बट मनुष्यों के नाम से पत्र लेखन में परीक्षक को बड़ी एलर्जी होती है। समझ गए मैंने क्या कहा? जब पत्र लेखन की बात, अरे अपना नाम क्यों लिखोगे भाई? मैंने बार बार कह रहा हूं कि उनको आदमियों के नाम से ये एलर्जी है पत्र लेखन में। पत्र लेखन में नाम कभी लिखा ही नहीं जाता है, विशेषकर परीक्षा में। हाँ, अपना पत्र दे रहे वो अलग चीज है, लेकिन चूंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से ये जताना है कि आपको पत्र लिखने आता है, तो आप पत्र में अपना नाम बिल्कुल नहीं देंगे। आप कुत्ता दे दीजिए, बिल्ली दे दीजिए, बंदर दे दीजिए, चूहा दे दीजिए, शेर दे दीजिए, बाघ दे दीजिए, लेकिन अपना नाम भूल के भी मत दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? क्या हुआ? पता पर जो होगा उसी पत्र पर लिखेंगे आप। जैसे मान लीजिए जो यहाँ देखिए कशिश द्विवेदी है, यहाँ बस बदल दीजिए श्रेया पटेल नाम, अपना पता जो होगा पता लिख दीजिएगा। पता के बाद पूरी चीजें वही रहेंगी, डेट बदल जाएगी, ये याद रखना, 10-8 मत याद कर लेना, डेट बदलेगी। उसके बाद आप जिसको लिखेंगे, मान लीजिए यही अगर बिजली कटौती की समस्याओं हेतु है, अगर ये रहता कि बाढ़ की समस्याओं से नगर निगम के अधिकारी को अवगत कराने हेतु, तो बस चीजें बदल जाएंगी। ठीक? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जैसे बाढ़ की समस्या पर आ गया, तो बाढ़ की समस्या का अगर आप, आवाज आ रही सबको? तो भाई क्या भाई मुझे लग गया। चलो, हाँ देखो कुछ तुम लोग को बता रहे थे। हाँ, जैसे हमने आपसे ये कहा था कि अगर बाढ़ की समस्या आएगी, तब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आप जब बाढ़ की समस्या पे लिख रहे होगे, तो मान लीजिए अपना पता लिख दिए, तो कभी पता पहाड़ी जगह का नाम मत डाल देना कि उत्तराखंड में बाढ़ नहीं आती। समझ गए ना? बाढ़ मैदानी इलाकों में आती है। खैर अब तो कुछ कहना नहीं है, बादल कहीं भी फट सकता है, लेकिन इन चीजों का जरा ध्यान रखना, ठीक? और किसी कोई दिक्कत? शिकायती पत्र समझ में आया? हमको लगता है आप लोगों को नौकरी के लिए पत्र समझ में आ गया होगा।
प्रधानाचार्य के लिए एक एक पत्र का मैं प्रारूप आपको बताऊंगा और उसका उदाहरण जरूर बताऊंगा। पत्र लेखन एक दो दिन में चलने वाला नहीं है, कक्षा 6, 7, 8 नहीं है। पत्र लेखन आपका चलेगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? विज्ञापन तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं, विज्ञापन में किसी को दिक्कत है ही नहीं। बोलिए। अब देखिए, अब शिकायती पत्र जितने भी होंगे, जैसे इस समय शिकायती पत्र क्या चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि मस्जिदों से आने वाली आवाजों से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो शोर शराबे की वजह से आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं। हाँ प्रिया, पहले तुम बोलो तो भाई तुम आगे बोले। प्रिया तिवारी, प्रिया तिवारी हैंग है क्या? नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? हाँ प्रिया बताओ बेटा। क्या हुआ? ऐसा है कि तुम स्कूल आओगे आज ना? स्कूल आओगी ना आज? अमन कुमार गौतम का क्या सीन है? वो नहीं। अमन कुमार गौतम फेल हो गया ना? उसी से मैं पूछ लेना। एग्जाम दिए नहीं ना? नहीं, 9th में है। इसमें क्या केस का? चलिए हम लोग बात कर, देखिए आपकी किताब में और कई एग्जाम्पल है। तुमको आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? स्वास्थ्य आवाज आ रही है? यस सर। स्वास्थ्य अच्छा, आपकी किताब में और सब एग्जाम्पल है, आप उन एग्जाम्पलों को पढ़िएगा और जहां दिक्कत होगी हमसे पूछ लीजिएगा। क्यों, कैसा रहेगा? देखिए पत्र लेखन पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको पत्र लेखन में कोई दिक्कत हो। आप कभी भी मतलब इसको देखिए, आप जो चीज पढ़ लेंगे ये जीवन के लिए काम आएंगे, केवल एग्जाम के लिए मत पढ़िए। अगर आपसे कोई कह दिया आपके अगल बगल का कि यार एक नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखना है, तो कम से कम आप हिंदी पढ़े हैं, आपको ये प्रोफार्मा पता होना चाहिए कि आप कैसे पत्र लिखकर लोगों की मदद कर सकेंगे। नौकरी में अप्लाई करना है तो पता लगा दौड़ रहे हैं फिर रहे हैं कि कैसे करें, ये चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। मेरा इतना इस टॉपिक को इतना लंबा खींचने का मतलब ये है कि आपको पत्र लिखवाने के लिए कहीं और न जाना पड़े। मेरा ये मतलब नहीं कि आप अच्छा नंबर पा जाए, नंबर तो आप पा ही जाएंगे, पत्र तो आप लिख ही लेंगे एग्जाम में, 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। आपने उससे सीखा कितना, अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई, लर्निंग आउटकम क्या हुआ आपका? बात समझ रहे हैं? केवल पढ़ करके आपके जीवन का उद्देश्य केवल पढ़ करके अच्छे नंबर पा जाना नहीं होना चाहिए, आप उसको दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर रहे हो। ठीक, अब मैं आपको पत्र लेखन पढ़ा दिया, आप पढ़ के नंबर पा गए। जब कभी किसी समय आया किसी पत्र को लिखने का, तो फिर आप बंदर की तरह इस डाल से उस डाल मतलब इधर से उधर घूम रहे हैं। प्रगति को नींद आ रही है क्या? प्रगति तो फिर इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण की तरह मुंह क्यों पा रही है? भगवान श्री कृष्ण की तरह बड़ा मुंह खोल रही हो, पढ़ा रहे हैं शिकायती पत्र। और किसी कोई दिक्कत शिकायती पत्र में? इसके बाद अगला हम पढ़ाएंगे व्यावसायिक पत्र। बोलिए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखिए आप लोग प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए पत्र लिख चुके हैं, नौकरी पाने के लिए पत्र लिख चुके हैं, उसके बाद शिकायत भी कर चुके हैं। अब समय आ गया है व्यवसाय करने का। व्यवसाय कैसे करेंगे, व्यवसायिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में कल वाली हमारी जो क्लास होगी। ओके यस अच्छा, अब ये बात ये अच्छा ठीक है, ओके सर, ओके हम समझ गए। अब ये बताओ कि अब तुम लोग अब तक जितना पढ़े हो हिंदी विषय में, उसमें किसी को कहीं से कोई दिक्कत है?